साथ ही हाथ बढ़ाना। दोस्तों, मैं श्रीकांत निश्चल जीएस साहब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आज हम माजुली द्वीप को जानेंगे। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप। दोस्तों, इसको पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम फिर से देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र भारत में किस हिस्से में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मान लीजिए ये मोटा मोटा भारत का मैप है, ठीक है। इस हिस्से में आप देखें ध्यान से, जो आप शुरू से देखते चले आ रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश श्रेणी के चिमयांगनोंग ग्लेशियर से यहाँ से ऐसे होते हुए ये असम से और बांग्लादेश से होते यहाँ पर गिर जाती है। जो दोस्त पहली बार यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो वो मेरे अगर पिछले वीडियो को देखेंगे तो उनको ये बहुत बेहतर तरीके से ये बातें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, तो इस हिस्से में ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र देखने को मिलता है। दोस्तों, आज का टॉपिक है माजुली द्वीप। तो इस हिस्से पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हमको देखने को मिलता है। दोस्तों, और वो नदी द्वीप हमको असम राज्य में, भारत के असम राज्य में दिखाई देता है। देखते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप को पढ़ाने के पहले आप इस स्थिति को जाने कि आखिर द्वीप क्या है। बहुत लोगों को हो सकता है ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर द्वीप कहते किसे हैं या द्वीप क्या है। उसको आप थोड़ा सा समझ लें, बहुत मोटे हिसाब से आप इस चीज़ को समझेंगे, आपको बात समझ में आ जाएगा। मान लीजिए दोस्तों, ये एक हिस्सा है जमीन का, ये पूरा हिस्सा आपको बहुत ध्यान देख लीजिएगा, आपको पूरी बातें फट से क्लियर हो जाएंगी 2 मिनट के अंदर। ये जमीन का हिस्सा है। दोस्तों, इस हिस्से पर कोई पानी की धारा ऐसे निकल रही है, ठीक है दोस्तों, ऐसे निकल रही है, ठीक है। ये धारा कट के ऐसे जा रही है, या आप कह दें कि ऐसे करके निकल रही है। तो दोस्तों देखिए, पानी की धाराएं कई तरीके से निकल रही हैं। अब यहां पर देखिए दोस्तों जरा कि ये हिस्सा, इस हिस्से को अगर हम पूरी तरीके से हटा दें दोस्तों, अगर हटा देते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो बीच का इधर से पानी जा रहा है, यहां पर पानी है, इधर है, इधर है, और ये बीच का हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा जमीन का जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ दिख रहा है आपको, इसी को हम क्या कहते हैं? द्वीप। इसी को कहते हैं द्वीप। मतलब जमीन का वो हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, वह द्वीप कहलाएगा। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कैसे भी आप बस इतना समझ लीजिए इस बात को कि जमीन का कोई टुकड़ा हो और उसके चारों तरफ अगर पानी मौजूद है तो वह हिस्सा क्या कहलाएगा? द्वीप कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पे आप इस बात को समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं माजुली द्वीप की बात करते हैं। तो दोस्तों जो माजुली द्वीप है यह आपको भारत के असम राज्य में देखने को मिलता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसको देखने के पहले हम असम राज्य को देखना चाहेंगे मैप के जरिए कि असम राज्य आपको कैसा देखने को मिल रहा है। कोशिश कर रहे हैं हम कि असम राज्य आपको समझाएं।
तो दोस्तों मान लीजिए मोटे तौर से ये आपका आसोम राज्य है, यहां पे मौजूद है। ठीक है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपसे। और आसोम के ऊपर की ये स्थित, इसको आप क्या मान लें, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। यहां मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश, भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य। कहां पर, ये देखिए आप, यहां से जहां से ये नदी नीचे आ रही है आसोम में। और ये आपका पूरा क्या है, ये आपका है आसोम, भारत का आसोम राज्य। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि आसोम राज्य में ये हिस्सा इतना, ये आपका है मान लीजिए तिनसुकिया जिला, तिनसुकिया जिला है दोस्तों। तिनसुकिया के इधर आते हैं, ये स्थित ये जिला है आपका धेमाजी। बहुत ध्यान देखिएगा। आगे दोस्तों यहां पर नीचे यहां हम ये देखते हैं, ये जिला आपका है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ के ही आगे यहां पर हम बढ़ते हैं, ये जिला, तो ये आपका है शिवनगर, शिवसागर। और शिवसागर के डिब्रूगढ़ के ये ऊपरी हिस्से को हम यहां पर देखेंगे, ये आपका है लखीमपुर जिला। और दोस्तों इसी के इस हिस्से पे देखेंगे तो ये आपका है जोरहाट जिला, इनका बनाने का या इनकी सिचुएशन को दिखाने का क्या कारण रहा है, अभी आप थोड़ी देर इस बात को समझ जाएंगे। दोस्तों मान लीजिए ये जगह तिनसुकिया में, ये जगह आपका है सादिया, यह जिला है सादिया। आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं सादिया को, जो लोग जुड़े हैं पिछले वीडियो को जाकर देखेंगे उनको बहुत अच्छी तरीके से बातें क्लियर हो जाएंगी। अब आप दोस्तों देख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी यहां से मान लीजिए चलना आप शुरू कर रही है, ये आ रही है। आप समझ लीजिए कि यहां से वह अरुणाचल प्रदेश से एंट्री लेती है और अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ती हुई है। ये जगह है यहां पर सादिया, जहां पर वह पहुंचती है। तो यहां से आप लोगों ने पढ़ा है कि जो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के रूप में जानी जा रही है, सांगपो जो चीन से होकर आती है, उससे यहां पर आसोम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित सादिया में आकर दो नदियां मिलती हैं, दिबांग और लोहित। वहां से इसकी धारा जो है ब्रह्मपुत्र के रूप में जानी जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र के रूप में जब सादिया में यह नदी जानी जाती है, उसके बाद जब यह नीचे बढ़ती है तो ऊपर से हिमालय पर्वत से आने के कारण इसके साथ बहुत ही मिट्टी और धूल गाछ कई आते हैं, तो यहां पर नदी यह जो है कई धाराओं में बढ़ जाती है। तो दोस्तों जब आगे यह बढ़ती है तो जब यह डिब्रूगढ़ में पहुंचती है तो इसकी धाराएं दो रूप में बढ़ जाती हैं। कहां से, डिब्रूगढ़ से लेकर लखीमपुर जिले के मध्य में। दोस्तों आप देखें, जैसे यहां से मान लीजिए पहुंची तो यहां से एक धारा बढ़ गई इधर और एक धारा आ गई इधर नीचे से, ऐसे देखिए जोरहाट के ऊपरी हिस्से में, और लखीमपुर कहां से, डिब्रूगढ़ से। दोस्तों आप मान लीजिए इनको आप शिवसागर को हटा दीजिएगा, धेमाजी को, बात हो रही है तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर जिले की। ठीक है दोस्तों, तो सादिया से जो ब्रह्मपुत्र नदी
नाम से आगे बढ़ती है दिहांग नदी, वह असम के डिब्रूगढ़ जिले से 2 धाराओं में बढ़ जाती है। इसकी जो दोस्तों ऊपर की धारा है, उत्तरी धारा है, वह आपकी जानी जाती है खरखुटिया खूंटी, खरखुटिया खूंटी। और दोस्तों जो नीचे की धारा है वह आपकी कहलाती है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, फिर ध्यान से समझिए, ब्रह्मपुत्र नदी डिब्रूगढ़ में और लखीमपुर के मध्य में, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के मध्य में 2 धाराओं में बढ़ जाती है। इसकी ऊपरी धारा जो है खरखुटिया खूंटी के नाम से जानी जाती है, आप इसको नदी कह दीजिए। और नीचे की धारा जो है ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जानी जाती है। दोस्तों खरखुटिया खूंटी और ब्रह्मपुत्र के नदी के मध्य में ऊपर से आप देखिए, यहां से खरखुटिया खूंटी नदी चल रही है, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी चल रही है, और बीच के हिस्से को आप देखें ध्यान से तो यह एक नदी द्वीप का निर्माण कर रहा है। चारों तरफ से पानी मौजूद है और नदी द्वीप आपको देखने को मिल रहा है। यही जो है नदी द्वीप क्या कहलाता है? मांजुली द्वीप, मांजुली द्वीप। दोस्तों आप देख रहे हैं ध्यान से, इस असम राज्य के ऊपरी हिस्से में अरुणाचल प्रदेश से जो दियांग नदी चलती है वह सादिया में लोहित और दिबांग के मिलने के पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में आगे बढ़ती है। जब वह असम के डिब्रूगढ़ जिले में पहुंचती है तो वह 2 धाराओं में, मुख्य धाराओं में टूट जाती है, जिसकी ऊपरी धारा जो है खरखुटिया खूंटी के नाम से जानी जाती है और नीचे धारा जो है ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में आगे बढ़ रही है। आगे यह जाकर फिर यह आपस में मिलकर और फिर इसकी आगे धारा ब्रह्मपुत्र के रूप में आप ऐसे बढ़ते हुए आप देखते हैं असम के बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। आपने पीछे पढ़ रखा है। तो डिब्रूगढ़ से लेकर लखीमपुर के मध्य में या आप कह देंगे जोरहाट के ऊपरी हिस्से में यह जो है मांजुली द्वीप का ब्रह्मपुत्र नदी निर्माण करती है। जिसकी क्योंकि इसकी ऊपरी धारा जो है खरखुटिया खूंटी नदी के रूप में जानी जाती है और जबकि निचली की धारा ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में मौजूद है। उसी के मध्य में मांजुली द्वीप का निर्माण होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह स्थित इस हिस्से में आपको बहुत ध्यान से समझ में आया होगा, अगर आपने अभी तक इसको ध्यान से देखा और समझा है तो। अब इसी चीज को दोस्तों हम अलग से इस मैप से इसको हटाकर स्ट्रक्चर के रूप में दिखाएंगे, आपको बातें और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों बहुत ध्यान से आप देखते चलिए, आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। मांजुली द्वीप से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके गलत बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां से नदी आ रही है, मान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी। यह हिस्सा आपका क्या है? सादिया। सादिया डिस्ट्रिक्ट आपने देखा तिनसुकिया। ठीक है दोस्तों, तिनसुकिया। इस सादिया में आकर 2 नदियां आप देख रहे मिल रही है, यहां से लोहित और माने यहीं से दिबांग। ये आपकी क्या है? दिबांग। दोस्तों ये है लोहित नदी और ये आप देख रहे हैं ये कौन है? दिहांग नदी। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। इस सादिया के बाद जब ये दोनों नदियां किससे मिलती हैं तो यहां से जो इसकी धारा आगे बढ़ती है वह कहलाती है ब्रह्मपुत्र। आपको बिल्कुल पता है। और मान लीजिए दोस्तों यहां से
जिला स्टार्ट होता है, ये मान लीजिए आपका है डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ जिला दोस्तों। यहां से यह नदी दो भाग में टूटती है, इसकी एक धारा ऊपर इधर जा रही है और यह धारा आपकी कहला रही है, मैंने बताया खरकुटिया खूंटी। ठीक है दोस्तों, नदी नीचे की धारा जो ब्रह्मपुत्र रूप में आगे बढ़ रही है वो मौजूद है, ये आपकी क्या है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। और फिर ये आगे ब्रह्मपुत्र के रूप में आगे बढ़ते हुए यहां पर बांग्लादेश में ये बंगाल की खाड़ी है मान लीजिए, यहां पे आकर समाहित हो जा रही है, ये आपकी क्या है ब्रह्मपुत्र नदी। और यहां आप देख रहे हैं ये ब्रह्मपुत्र के रूप में जानी जा रही है सादिया के बाद। तो दोस्तों डिब्रूगढ़ से, और ये स्थान आप देख रहे हैं ये आपका क्या है लखीमपुर, ये आपका है लखीमपुर, लखीमपुर जिला असम का। डिब्रूगढ़ से लखीमपुर जिले के मध्य में ब्रह्मपुत्र नदी दो धाराओं में टूट जाती है, इसकी ऊपरी धारा खरकुटिया खूंटी के नाम से जानी जाती है और जबकि दक्षिण की धारा ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में ही आगे बढ़ती। ये दोनों धाराएं आगे बढ़ते हुए लखीमपुर में फिर आपस में मिलते हुए और आगे ब्रह्मपुत्र के रूप में बांग्लादेश में निकल जाती है। तो इस दोनों के मध्य में लखीमपुर और डिब्रूगढ़ के मध्य में आप देखेंगे कि यह जो है नदी द्वीप का निर्माण करती है, यह नदी द्वीप का निर्माण करती है। और आप देख रहे हैं कि यह हिस्सा जोरहाट जिले का ऊपरी हिस्सा है दोस्तों, यह आपको देखने को मिलेगा। और यह आप जो है आपका है यह, इसी को आप क्या कह रहे हैं माजुली द्वीप, माजुली द्वीप दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो डिब्रूगढ़ से लखीमपुर के मध्य में ब्रह्मपुत्र नदी दो हिस्सों में टूट जाती है, दो धाराओं में टूट जाती है, जिसकी उत्तरी धारा खरकुटिया खूंटी के नाम से जानी जाती है। आपको बता दें इसी धारा से आकर यहां से नदी सुबनसिरी मिलती है, सुबनसिरी नदी आप पढ़ चुके हैं पीछे, यहीं से आके मिलती है किसे खरकुटिया खूंटी से। और इसकी निचली धारा क्या है ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जा रही है। ये दोनों धाराएं आपस में आकर फिर लखीमपुर में मिलती हैं और यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती हुई बांग्लादेश को पार करते बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। तो डिब्रूगढ़ से लखीमपुर के मध्य में यह नदी द्वीप का निर्माण करता है और जिसको कहा जाता है माजुली द्वीप। ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल ध्यान से समझिए इस बात को। और दोस्तों इस माजुली द्वीप जो बनता है इसकी कुछ प्रमुख बातें हैं, आप ध्यान से समझें। पहली बात दोस्तों ध्यान से, आपने क्या देखा यहां पर, आप देख रहे हैं कि यह जो द्वीप है इसका निर्माण कहां से हो रहा है डिब्रूगढ़ से, आप देख रहे हैं यहां से लखीमपुर, डिब्रूगढ़ से लखीमपुर के मध्य में यह माजुली नदी द्वीप आपको देखने को मिल रही है। और इस द्वीप को आप देख रहे हैं किन दो धाराओं के मध्य में देखने को मिल रहा है। एक धारा तो प्रमुख रूप से चली रही है ब्रह्मपुत्र, और दूसरी धारा आपने क्या देखा खरकुटिया खूंटी नदी। इन दोनों धाराओं के मध्य में इस माजुली नदी द्वीप का निर्माण आपको देखने को मिला है। कहां से डिब्रूगढ़ से लखीमपुर के मध्य में। और आप देख रहे हैं यह हिस्सा जो है लखीमपुर से सटा हुआ जिला है जोरहाट, उसका उत्तरी जोरहाट जिला, उत्तरी जोरहाट जिले में और लखीमपुर के मध्य में आपको यह देखने को मिल रहा है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और दोस्तों इसको भारत ने, इंडियन गवर्नमेंट ने नदी जिले के रूप में घोषित किया है, नदी जिला है ये, विश्व का एकमात्र जिला जिसको नदी जिला के रूप में घोषित किया गया दोस्तों।
और आप देख सकते हैं किसके किसके मध्य में आप यह जिला माजुली जिले के रूप में आपको देखने को मिलेगा। यह नदी जिले के रूप में घोषित है दोस्तों, और इसका मुख्यालय जो है, इस नदी द्वीप जिले का मुख्यालय जो है वो आपको जोरहाट में मौजूद है। जोरहाट जिले में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा, और यह हिस्सा जो है बाढ़ से मौजूद है। यहां पर बाढ़ बहुत आती है, आपको यह बात पता है कि नदियां जो हैं अपने साथ बाढ़ में बहुत उपजाऊ मिट्टी को लेकर आती हैं, इसलिए यह बहुत ही उपजाऊ जमीन है। और यहां पर आपको जो है चावल और गेहूं की खेती बहुत मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। इस हिस्से में चावल और गेहूं की खेती आपको बहुत बेहतरीन स्तर से देखने को मिलेगी इस हिस्से में। तो आपने माजुली द्वीप के बारे में क्या पढ़ा, आप फिर से ध्यान से समझ लें कि ब्रह्मपुत्र नदी जब दिबांग के रूप में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए सादिया में पहुंचती है, तो वहां से दिबांग और लोहित मिलकर जब वो धारा आगे बढ़ती है तो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। जब यह धारा डिब्रूगढ़ में पहुंचती है तो दो हिस्सों में बढ़ जाती है यह धारा। इसके ऊपरी हिस्सा को खरकुटिया खूंटी नदी के नाम से जाना जाता है, और जबकि दक्षिण की धारा ब्रह्मपुत्र के रूप में रहती है। ये दोनों धाराएं जब आगे बढ़ती हैं तो लखीमपुर में मिलती हैं, और इनके मध्य में देखेंगे आपसे डिब्रूगढ़ से लखीमपुर के मध्य में यह नदी जो है नदी द्वीप का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपको देखने को मिलता है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। ठीक है दोस्तों, माजुली द्वीप आपको देखने को मिलता है, और यह जो है उत्तरी जोरहाट का ऊपरी हिस्सा आपको दिखाने को मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको पिच दिखाया है कि लखीमपुर और जोरहाट बिल्कुल एक दूसरे से सटे जिले हैं। तो जोरहाट का ऊपरी हिस्सा में यह देखने को मिलता है। तो आपने क्या देखा माजुली द्वीप के बारे में कि डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के मध्य में माजुली द्वीप का निर्माण हो रहा है, और किसके मध्य में, ब्रह्मपुत्र और खरकुटिया नदी के मध्य में यह नदी द्वीप देखने को मिल रहा है, और यह उत्तरी जोरहाट के ऊपरी हिस्से में भी दिखाई दे रहा है आपको। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और विश्व का यह एकमात्र जो है नदी जिले के रूप में घोषित है। और इसका मुख्यालय कहां पर मौजूद है दोस्तों, जोरहाट जिले में मौजूद है। और चूंकि यहां पर बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, इसलिए यह जमीन बहुत ही उपजाऊ है यहां का हिस्सा, इसलिए यहां पर चावल और गेहूं की उपज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है अगर आपने इसको बहुत ध्यान से देखा है और आपने इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से अभी तक देखते चले आ रहे हैं, तो आपको माजुली द्वीप से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके गलत बिल्कुल नहीं होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज के वीडियो को समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात बहुत ही जल्दी होगी। हां, तब तक मुझे आपसे यह कहना है कि आप माजुली द्वीप से संबंधित क्वेश्चनों को ढूंढ के लगाएं। कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप उनको लगाएं, और जो दोस्त नए जुड़े हुए हैं, पहली बार जुड़े हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वे मेरे पिछले सारे वीडियो को देखते हुए इस वीडियो को देखेंगे तो उनको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और वो भी एक काम करें कि जिस भी वीडियो को देखें उससे संबंधित सभी क्वेश्चनों को ढूंढ से कहीं से भी लगाएंगे, उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि अभी तक जो भी टॉपिक उनको पढ़ाए गए हैं वो काफी अच्छे तरीके से उनके तैयार हो गए हैं। इसी के साथ में दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात बहुत ही जल्दी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।